वेलकम बैक गैस। एसएससी सीजीएल ने हायरिंग स्टार्ट किया है, जिसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है इसका ऑफिशियल साइट पे, जिसमें किस किस पोस्ट पे हायरिंग होना है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या है, फी कितना लगने वाला है, इसका स्टार्ट डेट कब है, यानी कि कब से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट क्या है और क्या इसका प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा चीज उस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम लोग ये सारे चीजों को जान सकते हैं और कैसे हम लोग सीजीएल का जो न्यू पोस्ट पे हायरिंग किया जा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग अभी 1K फैमिली होने वाले हैं। ठीक है, 1K सब्सक्राइबर होने वाला है, तो आप भी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें जरूर दें, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है इसके साइट पे, जो ऑफिशियल साइट है, उस पे हम लोग चलेंगे और वहां जाकर के हम लोग चेक करेंगे कि क्या इसका जो है नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है और करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो एसएससी सीजीएल का ऑफिशियल साइट है उस पे हम लोग चलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है एसएससी सीजीएल। सर्च करने के बाद इसका जो है ऑफिशियल साइट का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसपे आप क्लिक करके इसका ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलता है लेटेस्ट न्यूज का। ठीक है, यहाँ पे एक देख सकते हैं कि 17 सितंबर को एक न्यूज पब्लिश हुआ है, जो आपको क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, एक पीडीएफ ओपन होता है, जिस पीडीएफ में आपका जो है इसे हायरिंग से रिलेटेड सारा डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। हम लोग जो है इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो हाईलाइटेड पॉइंट होना चाहिए वो होगा ये कि आप जो मैंडेटरी पॉइंट्स है, जिसको आपको जानना जरूरी है अप्लाई करने से पहले, वो सारा पॉइंट्स हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं और बाकी का पॉइंट हम लोग स्किप कर देंगे। बाद में आप इसे डाउनलोड करके एक एक पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं टाइम निकाल के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कब से इसका जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और ये आपका चलेगा 8-10, यानी कि अगला महीना आपको जो है 8 तारीख तक चलेगा। आप जो है इसके बीच में अपना जो है, अगर फॉर्म आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं इसके लिए, तो आप इसको अप्लाई कर दें। और इसका अगर लास्ट डेट तो वही आपका जो है 8-10-2022 है और टाइमिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिस समय आप इसे अप्लाई कीजिएगा उस समय आपको चालान का जरूरत होगा। तो चालान आपको जो है वो कटवाने का या जनरेट करने का आपका जो डेट है, वो लास्ट डेट इसका है 8-10-2022। और इसका जो है, अगर आप पेमेंट का बात करें तो अगर आप ऑनलाइन किए हुए हैं, ठीक है, और पेमेंट का जो सेक्शन है, यानी कि पेमेंट अगर आपका बचा हुआ है, तो आप जो है 9-10-2022 तक इसे पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका जो है, अगर आप चालान के थ्रू अगर पेमेंट अपना जो है पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इसका डेट जो है 10-10-2022 तक दिया गया है। इससे पहले आप इसे पूरा कर लें। बाकी सारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ये जो एग्जाम होने वाला है वो आपको 2 फेज में होगा, एक प्रीलिम और दूसरा जो है मेंस होगा, यानी कि उसको टियर 1 और टियर 2 यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो उसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो दिसंबर 2022 में आपका जो है एग्जाम होने का चांस है। ठीक है, अब हम लोग इसका आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस किस पोस्ट पे हायरिंग होगा। तो बेसिकली टोटल जो डेजिनेशन है, ठीक है, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक ग्रुप बी और एक ग्रुप सी का, यानी कि 2 अलग अलग ग्रुप पे हायरिंग होने वाला है। ठीक है, अब ये दोनों ग्रुप में अलग अलग डेजिनेशन पे है, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है एक आपका, ठीक है, उसी तरह से आपका जो है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है। ये सारा चीज अलग अलग डेजिनेशन पे आपका जो है वो हायरिंग होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट में आपका होने वाला है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप इसको जो है एक एक करके थोड़ा सा अपना जो है वो टाइम निकाल के उसे देख लें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे उसका पोस्ट दिया हुआ है, यानी कि ग्रुप पोस्ट का नाम, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, कि ग्रुप ए का है कि ग्रुप बी का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एज दिया हुआ है कि मैक्सिमम एज आपका जो है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपका जो है एज 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, और इसका सैलरी जो होगा वो 47,000 यानी 47,600 से लेकर के 1,51,100 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये इसका रेंज दिया हुआ है। फिर आपका जो है आगे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है,
इसमें आपका जो है अलग अलग डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पे इसका ग्रुप जो है बी है और इसमें आपका जो है एज लिमिट दिया हुआ है 20 to 30 ईयर, यानी कि 20 साल मिनिमम और 30 साल आपका जो है मैक्सिमम होगा। इसी तरह से आप एक एक करके आप देख सकते हैं। इसका भी यहाँ पे सैलरी जो है वो एक्सपेक्टेड सैलरी या फिर रेंज बोल सकते हैं कि इसके इस रेंज के बीच में आपको जो है सैलरी मिलने वाला है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें ये ध्यान में रखें कि आपको जो है किस पोस्ट पे आपको जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीज जरूर आप ध्यान में रखें। इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, जो हम लोग नीचे बात करने वाले हैं। अब हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया हुआ है, जो हम लोग एज अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। जो प्रत्येक पोस्ट के लिए यहाँ पे एज जो है डिस्कस किया गया है, उसी के रिगार्डिंग एक अलग से यहाँ पे सेक्शन बनाया गया है जो ये डिस्क्राइब करता है कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, किन किन ईयर्स के बीच में होना चाहिए, यानी कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम आपका जो है वो 27 साल होना चाहिए। उसमें आपका जो है जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 1995 और 2004 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर 20 और 30 का बात करें तो इसमें आपका जो है डेट ऑफ बर्थ 1992 से 2002 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इससे ना पहले होना चाहिए, यानी कि 1992 से पहले नहीं होना चाहिए और 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा केयरफुली इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप जो है अप्लाई करना। उसके बाद नीचे हम लोग यहाँ पे देखें कुछ एज रिलैक्सेशन है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग से इसका भी एक कॉलम है, जिसमें से आपको जो है अगर आप ST SC कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि मान लिया जाए कि आप जो है SC के ST या SC कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, और आपका एज अभी मान लिया जाए कि 27 साल हो रहा है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा और यहाँ पे समझें, जैसे कि ये आपका जो है ऑडिटर का एक पोस्ट, इसमें अगर मान लिया कि आपका 27 इयर्स हो रहा है, तो अगर आप ST SC से हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है मैक्सिमम एज जो है 32 तक अगर हो रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसी तरह से आप देख सकते हैं OBC के लिए है 3 इयर्स और PWD में अगर अनरिजर्व्ड है, ठीक है, यानी कि जनरल है तो आपको 10 साल दिया जाता है और OBC में आते हैं तो आपको 13 साल दिया जाता है। इस तरह से सारा यहाँ पे कैटेगराइज है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग पोस्ट पे डिस्कस किया गया है कि अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर्स के लिए आप जो अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि बैचलर डिग्री आपको जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरा जो है यहाँ पे ये है कि आपको जो है वो कैरेक्टर अकाउंटेंट या फिर आपको हम लोग बात करें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये सेकेंड यानी कि ये दोनों क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा आप यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है बैचलर डिग्री के साथ आपको जो है 12th के मैथ में आपका जो है 60% होना चाहिए। ये आपका कंडीशन है एक तरह से, ठीक है, जो आपको फुलफिल करना होगा तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक और है कि आपका जो है बैचलर डिग्री अगर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के साथ अगर है, ठीक है, तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी ये आपका जो हो गया, एक ये पोस्ट हो गया, ठीक है, ऑडिट ऑफिसर का, यानी कि यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, और एक थर्ड आपका जो है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। ये 3 पोस्ट के लिए आपको जो है ये स्पेसिफिक डिग्री होना ही चाहिए जो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद बाकी बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का टर्म एंड कंडीशन। यानी कि आपको एक बार हम फिर से दिखा देते हैं कि ये जो पोस्ट था, ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो पोस्ट था आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है, इसमें आपको जो है वो आपको चाहिए बैचलर डिग्री, ठीक है, और बैचलर डिग्री के साथ साथ एक और आपका डिग्री जो मेंशन था वो चाहिए, ठीक है। और एक आपका जो है जूनियर करके आपका जो है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ठीक है, इसके लिए जो वहाँ पे मेंशन था क्वालिफिकेशन वो आपके पास होना चाहिए। बाकी बात जो ये बच गया, ये सारा जो पोस्ट है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और क्या इसमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं।
और हम लोग इसके बाद इसे एंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ फीस से रिलेटेड एक सेक्शन होगा, ठीक है, उसे आप देख लें। अब हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे कैसे आप इसको जो है फिल कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। अगर पहले से आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो, अगर पहले से आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करके उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको जो टोटल डिटेल्स है वो आपको फिल करना होगा, जो यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज कि आप जो है अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, ठीक है, उसके साथ आपको जो है वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड जो हम लोग अभी डिस्कस किए ये ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है 10th का मार्कशीट, उसमें जो रोल नंबर, रोल कोड, पासिंग ईयर, ये सारा डिटेल्स आपको जो है रजिस्ट्रेशन करते समय ज़रूरत होगा। तो इसे आप जो है रजिस्ट्रेशन करते टाइम ये सारा चीज़ या ये सारा इन्फॉर्मेशन को आप गैदर कर लें, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो भी आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा उसे कहीं सेव कर लें, उसके बाद उसे लॉगिन करें, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका बेसिक डिटेल्स है उसे डालें, क्वालिफ़िकेशन डिटेल जो भी होगा उसे डालें, और उसके बाद आपको जो है वो फाइनल आपका जो है फ़ोटोग्राफ वगैरह अपलोड करने का सेक्शन मिलेगा, उसे अपलोड करें और फाइनल पेमेंट करें, ठीक है। ये कुछ बेसिक स्टेप्स है जिसको आप फॉलो करके आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ में अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो हमेशा हम बनावें तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इस तरह का वीडियो ही हमें इस चैनल पे चाहिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।